आज नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, खुशी का माहौल है। हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष संगठन के कड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बाल्यकाल से ही विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए अनेक संगठन में अनेक दायित्वों पर हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री भी रहे और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और उनके नेतृत्व में किसान मोर्चे की जितनी भी मुद्दे थे, मोर्चे थे, और जिसको आते ही भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार ने उनको लागू किया। मैं चाहता हूँ ये उनकी कार्य क्षमता की जो उनकी शैली थी उसको श्रेय जाता है। और आज उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एक जबरदस्त, मैं समझता हूँ, एक संगठन क्षमता को अर्जित करेगी और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर कदम बढ़ाएगी। कोरोना काल में व्यवस्था की बात की जाए तो आने जाने वाले कार्यकर्ताओं की किस तरह की व्यवस्था की गई है? हमने सैनिटाइजर की, आप देख सकते हैं वहाँ पर व्यवस्था की हुई है, फेस मास्क की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोगों को बिठाया गया और सबसे आग्रह किया गया कि बहुत ज्यादा संख्या में नहीं, ध्यान रखते हुए कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए पहले अति उत्साह में हमारे रोहतक के कार्यकर्ताओं ने यहाँ मदन लाल ढींगड़ा ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत संवेदनशील हैं, उन्होंने कहा मैं बहुत ही सादगी के साथ और सरल तरीके से अपने प्रदेश कार्यालय में जाऊंगा, डॉक्टर मंगल सैन जी की प्रतिमा माल्यार्पण करके पदभार ग्रहण करूंगा। लोकसभा को बहुता का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में नया प्रदेश अध्यक्ष इस गढ़ से उठाना, मैं समझता हूँ गढ़ गुड़ तो होता तो यहाँ से वो चुनाव हारे आपके सामने लोकसभा का, अगर गढ़ होता तो वो चुनाव नहीं, गढ़ गुड़ किसी का नहीं है। लोग काम करने वाले के शरीफ आदमी को, और जिस तरह से हमारे मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से ये प्रशासन दिया है, आज से पहले नौकरियां बेची जाती थी, किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव खरीदकर बिल्डरों को दी जाती थी। मनोहर लाल जी के बनने के बाद उन चीजों पे रोक लगी है, भ्रष्टाचार पे लगाम करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि आज गढ़ गुड़ कोई किसी का नहीं रहा, लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने रोहतक क्या 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। चुनाव में मैं पिछले 10 दिन से बड़ौदा चुनाव में अपने काम में मेरे को पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और मैं कहना चाहूंगा कि आज बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया है कि वो विकास के साथ जाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे। जितनी अनदेखी पिछली सरकारों में बड़ौदा की हुई है, शायद ही हरियाणा में किसी हल्के के साथ हुई हो। इस बार बड़ौदा की जनता, बड़ौदा के मेरे भाई बहन अपना हक लेकर रहेंगे, ये मैं विश्वास आपको देता हूँ। सरसों और बाजरे की खरीद को लेकर किसानों ने अपना मोर्चा खोला था, उनके पैसे किसानों को समय पर पैसे नहीं मिले थे सरसों और बाजरे की। ऐसा है, किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों ने किसानों की जमीनें कोड़ियों के भाव में बेची। आज किसानों के नाम पर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं और पर्दे के पीछे सारा खेल खेलते हैं। आज किसान जितना मनोहर लाल जी से खुश है, आज तक कभी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले फसल खराबे का मुआवजा पिछले 20 सालों का आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, इतना नहीं मिला जितना पहले ही कार्यकाल में मनोहर लाल जी ने दे दिया। और दूसरी बात छोड़ो कि इस कोरोना के समय में जहां पूरे देशों की इकोनॉमी फेल हो चुकी थी, पूरी दुनिया पूरी तरह से त्रस्त थी, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश फेल हो गए थे, ऐसे समय में भी किसानों को पूरा पेमेंट देकर और 10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में पूरी फसल की खरीद करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और उनकी पूरी पेमेंट करना मनोहर लाल जी ने सफलतापूर्वक ये कार्य पूरा किया है। ये थे हमारे साथ संजय भाटिया जी, जिन्होंने बखूबी से अपने बारे में इस चुनाव के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताया।